स्कूल है प्राथमिक विद्यालय मथुरापुर में। तो यहाँ पर स्कूल में ऐसा कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं थी। प्रयास से और हमारे प्रयास से सबके मिले प्रयास से आज ये स्कूल इस तरह है। मुझे केवल 46 बच्चे मिले थे। कार्य करें, नौकरी पाएं, ये हमारा पूर्ण रूप से ये मैं भी और मेरे अध्यापक भी समर्पित हैं। घर घर गया, गांव-गांव गया, हर दरवाजे पर गया, घर में बैठकर आया। यह स्कूल सरकारी जैसा नहीं दिखता है। यह प्राथमिक विद्यालय जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक नंबर स्थान पे जो है विकास के मामले में, सुंदरता के मामले में और शिक्षा के मामले में आता है। में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें लूट हो रही है। ये हमारे मथुरापुर का प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, समाज को जोड़ा है। स्कूल जैसा हमारे मास्टर जी ने यहाँ डेवलप किया हुआ है, कहीं पूरे जनपद में नहीं देखा हमने। अपने वेतन में से खर्च करके इस स्कूल की तस्वीर बदली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास प्रोग्राम पर। आज हम आपको मथुरापुर स्थित एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय से रूबरू कराएंगे जो कहने के लिए तो सरकारी है, लेकिन जब भी बात आती है फैसिलिटीज और सुविधाओं की तो आप भी ये देखकर चौंक जाएंगे कि क्या वाकई ये एक सरकारी स्कूल है। जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कहीं ये कोई प्राइवेट स्कूल तो नहीं, क्योंकि जब भी बात सरकारी स्कूल की आती है तो जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो है बच्चों को अच्छी सुविधाएं ना मिल पाना, अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। तो वहीं मथुरापुर स्थित ये विद्यालय लोगों के मन से सरकारी स्कूलों को लेकर सोच को बदलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल की स्थापना सन 2002 में की गई थी। बावजूद इसके सन 2015 तक केवल इस स्कूल में 46 बच्चे ही पढ़ रहे थे। वहीं अब स्कूल के स्ट्रक्चर को बदलने के बाद कई सारी चीजों में बदलाव आया है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। वहीं बच्चों की कलाकृतियों को निखारने के लिए ड्राइंग क्लासेस भी दी जाती है। सरकारी स्कूलों में हमने कई बार देखा है कि अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है, लेकिन जब आप मथुरापुर स्थित इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर कैसे गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, सुंदर सुंदर डेस्क लगाए गए हैं, साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। सभी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट। तो वहीं स्कूल में और भी कई सारी अच्छी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये मथुरापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय कैसे बाकी सरकारी स्कूलों से बिल्कुल अलग है। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं मथुरापुर में। यहाँ पे एक स्कूल है प्राथमिक विद्यालय मथुरापुर में, जो कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बना हुआ है। यहाँ के जो शिक्षक है और प्रधान अध्यापक है उनने मिलकर इस स्कूल में बहुत मेहनत की है और एक स्कूल को एक मॉडल स्कूल की तरह डेवलप किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है स्कूल। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती जिकिया खान है। जी, आप यहाँ स्कूल में कब से हैं और कौन कौन सी क्लास पढ़ाती हैं? क्या सब्जेक्ट्स आप बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पर सन 2016 से अप्रैल से 13 अप्रैल से जी, और यहाँ पर कक्षा 3 और 4 को सीखा देती हूँ। साथ में इनको मैं हिंदी, इंग्लिश ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो? ये स्कूल सरकारी है, इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ क्योंकि जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो इसमें आप लोगों का क्या क्या योगदान है?
सर एक्चुअली जब मैं आई थी 2016 में तो यहाँ पर स्कूल में ऐसा कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं थी। बस ये जो बाहर पेड़ लगे हुए हैं ये पेड़ लगे हुए थे। फिर सर ने अपनी तरफ से पहल की कि हम यहाँ पार्क बनाते हैं और फिर हम लोगों ने सोचा कि जब कुछ आगे होते हैं जो थोड़ा स्कूल को बेहतर बनाया गया। फिर ऐसे ही करते करते सर के प्रयास से और हमारे प्रयास से सबके मिले जुले प्रयास से आज ये स्कूल इस तरह है। और मैं इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। यह विद्यालय एक छोटा सा गांव मथुरापुर है, उस गांव में विद्यालय बना हुआ है और इस विद्यालय की यहाँ स्थापना 2002 में हुई थी और मैं यहाँ इस विद्यालय में जुलाई 2015 में मैं यहाँ हमारे विभाग ने इस पद पर नियुक्त किया हूँ और तब से मैं यहाँ इस विद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय में मेरे अतिरिक्त 2 सहायक अध्यापक यहाँ और भी कार्यरत हैं। दोनों अध्यापक हमारे बहुत मेहनती हैं, बहुत बच्चों को बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। विद्यालय के प्रति पूर्ण रूप से मैं भी और मेरे अध्यापक भी समर्पित हैं और हमने ये विषय बना रखा है कि अपने बच्चों को हम इस तरह पढ़ाएं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छे पद पर, एक सम्मानजनक पद पर कार्य करें, नौकरी पाएं। ये हमारा पूर्ण रूप से ये मिशन है। सर, आप इस स्कूल में कब से यहाँ पे आए हैं? जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सर, मैंने यहाँ जुलाई 2015 में प्रधान अध्यापक के पद पर यहाँ मैंने कार्यभार ग्रहण किया है और तब से मैं यहाँ निरंतर आज तक कार्य कर रहा हूँ। इस स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? सर, स्कूल की अगर मैं पूरी स्थिति बताऊँ, थोड़ा सा विस्तार से बताऊँगा मैं आपको। 2015 में तब मैं यहाँ आया था, तब यहाँ मुझे केवल 46 बच्चे मिले थे, 46। मुझे बड़ा, वैसे ये गांव बहुत छोटा गांव है, इस गांव में कोई 15-20 परिवार हैं, बच्चे बढ़ने की स्थिति नहीं है। तब भी मुझे लगा कि बच्चे बहुत कम हैं और तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ। घर घर गया, गांव गया, हर दरवाजे पर गया, घर में बैठकर आया और पूरी स्थिति के बाद में आज यहाँ 133 बच्चे आज यहाँ नामांकित हैं। जैसे हम स्कूल को देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सरकारी स्कूल है, क्योंकि जैसे हमने स्कूल की हालत देखी है, सरकारी बहुत झाड़ियाँ होती हैं, क्लासरूम में डेस्क टूटे होते हैं, लेकिन यह इस स्कूल को देख करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइवेट स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है। तो ये इसमें आपने क्या प्रयास किए कि इस स्कूल को एक मॉडर्न स्कूल बनाने में? देखो, इस कार्य के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय होना जरूरी है कि मुझे ये कार्य करना है। अगर निश्चय हमारा दृढ़ होगा तो हमारा जो अध्यापक हैं हमारे साथी,
वो भी कार्य करेंगे। अगर हम ही दृढ़ नहीं रहेंगे अपने कार्य के प्रति, हम ही लापरवाही करेंगे, तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। तब मैं यहाँ आया और इस विद्यालय को मैंने देखा 2015 में। इस विद्यालय में आप एक बार सारा देखेंगे, ये इस विद्यालय में पूरी झाड़ियाँ थी यहाँ पर, और यहाँ खड़ा होकर, और इस विद्यालय में सुविधा के नाम पर मात्र 4 कुर्सी, 1 मेज, 1 टूटी अलमारी, इसके अलावा विद्यालय में कुछ भी नहीं था। जो भी आज आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने 2015 के बाद में ये आस्ते आस्ते करना शुरू किया, और ये हमने भी अपने पैसे अपने पास से कुछ खर्च किया, हमारे जो अध्यापक उनने भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हमने इस विद्यालय में समाज को जोड़ा है। जो कंट्रीब्यूशन किया वो समाज से भी लिया है, अपने लोगों को जोड़ा है, इससे समाज से जोड़ा है। उससे फ़ायदा ये होता है कि उनको इंटरेस्ट होता है और हमारा प्रचार होता है। बिल्कुल। और हमने पढ़ाई के लिए जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, हमने उनसे ये कहा, भाई हमारे यहाँ आप दाखिला लो, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगे तो यहाँ रखो, अगर हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी आपको नहीं लगे, हमसे बिना बताए आप अलग कर लेना। उनने हमें विश्वास में लिया। हम उनके घर गए, यहाँ बुलाया, सारा कुछ दिखाया। ये पूरा घास आप देख रहे हैं, ये पूरा घास का मेंटेन किया। इस मेंटेन करने से क्या हुआ, बच्चों को एक माहौल अच्छा बन गया स्कूल का। एक कोई हम कार्य करते हैं, उसका अगर माहौल मिल जाए करने के लिए, होना ज़रूरी है। तो इससे माहौल अच्छा बना, और माहौल बनने के बाद में अब गांव की स्थिति ये है, गांव के लोग वहाँ यहाँ स्कूल देखने के लिए आते हैं। यार देखो वो स्कूल ऐसा है हमारे गांव का, हम उस स्कूल चलते हैं देखने के लिए, यहाँ भीड़ लग जाती है शाम को देखने के लिए। और उससे फिर बच्चे उन्होंने दाखिला कराया, क्लासरूम दिखाए, काम दिखाए। तो इस तरीके से हमने पूरा ये यहाँ ट्रैक्टर चलवाया। तो लगातार आज तक हमने, छुट्टी कब होती है विद्यालय की, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। 6 बजे से शाम को 6 बजे के बाद ही मैं यहाँ जाता हूँ, और सुबह 8 बजे 7 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ। छुट्टी में मैं यहाँ डेली आता हूँ। ठीक है। अब जैसे हम देख रहे हैं स्कूल के शौचालय वगैरह है, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये जैसे कंट्रीब्यूशन जो आपने लिया, समाज से ही लिया है या कुछ और सरकार से भी ऐसा मिलता है कि भाई? सरकार से मात्र 1 साल के लिए 25,000 रुपये हमारे यहाँ आते हैं, और 25,000 रुपये में हमको वाइट वाश करानी होती है, अपना सामान खरीदना होता है, मरम्मत करानी होती है। वो विद्यालय के लिए बहुत कम पैसे हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाता। लेकिन हमने समाज से, जैसे हमारे एक सेठ जी हैं, 2 गेट उनसे लिए, टाइल्स लगवाई, क्योंकि बच्चों को इनको सुविधा क्यों ना मिले। ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, हम अच्छे बाथरूम में और बच्चे यूज करते हैं, हमारे बच्चे क्यों ना करें। तो हमने समाज का भी इसमें कंट्रीब्यूशन लिया है। और ये यही नहीं, ये गेट नागर साहब हैं, उनने बनवाया है। और अंदर कुर्सी में जो एक स्कूल ने हमको दिए हैं, कुछ हमने खर्च किया है। तो हम समाज से जुड़कर और सारा काम समाज से भी करवाते हैं। जैसे स्कूल में आपने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी के लिए स्पेस है, तो आप इसमें क्या उगाते हैं और बच्चों को क्या सिखाते हैं इनसे कि भाई सब्जी कैसे उगती है या कुछ इस तरह? ये हमारा किचन गार्डन है जी। और यहाँ हमने पालक, मेथी जी, सरसों और टमाटर बोए हैं, लौकी बोए हैं। ये बिना खाद का है, ये ऑर्गेनिक है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चों को जानकारी भी होती है कि सब्जी ऑर्गेनिक होनी चाहिए या रासायनिक खाद की होनी चाहिए। और हम सब बच्चों को, ये बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमने बच्चों से बोल रखा है जो भी आपको इसमें फल दिखाई दे उसको आप ले जाओ और अपने घर में आप इसको बनवाइए। तो हमने ये एक किचन गार्डन के नाम दे रखा है, और ये इसमें हम सब्जी उगाते हैं। बच्चों को भी नॉलेज होती है कि भाई ये जो हम सब्जियां उग रही हैं कहाँ, कैसे उगती है, ये फिर कहाँ से हमें मिल रही है। आजकल बच्चों को पता ही नहीं लगता कि भाई ये सब्जी आ कहाँ से रही है। नहीं, बिल्कुल इसका फ़ायदा होता है बच्चों को भी। बच्चों को जानकारी बढ़ती है कि सब्जी किस तरह उगती है और सब्जी का कौन सा सीजन होता है, बच्चों को फ़ायदा होता है। अभी इसमें आपने क्या क्या उगा रखा है, क्या सब्जी बोई है? ये पालक है, और ये मेथी है, और ये सरसों का साग है, और जो क्यारी है ये तैयार कर रखी है। इसमें बैंगन, गोभी, और इसमें सब तैयारी चल रही है। गाजर भी बोएंगे, इसमें मूली बोने की तैयारी चल रही है। तो ये हमने अभी इसमें ये बोया। जी, हम लोग यहीं स्कूल के सामने रहते हैं, बिल्कुल मथुरापुर गांव में ही, और ओमिक्रॉन सेक्टर में लगता है। तो देखते हैं कि ऐसा हमारे स्कूल जैसा हमारे मास्टर जी ने यहाँ डेवलप किया हुआ है, कहीं पूरे जनपद में नहीं देखा हमने। और बहुत अथाक मेहनत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने बहुत मेहनत किया, तो बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों के साथ भी टाइम से आना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और इनके प्रयासों से भी यहाँ बच्चे की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है।
और ऐसा स्कूल का वातावरण लगता है कि जैसे पब्लिक स्कूल हो, और पब्लिक स्कूल से भी अच्छा इनका ग्राउंड और ये सारा पार्क वार्क डेवलप करके और बैठने की व्यवस्था, बच्चों को एक अनुशासन की लाइन से स्कूल से बाहर निकलते हैं, टाइम से आते हैं, और सारी चीज़ों का एकदम बहुत अच्छा स्कूल लगता है। और देखकर मन लग करता है कि पूरे प्रदेश में अगर इसी तरह के स्कूल हों तो हमारी जो ग्रामीण शिक्षा है उसकी काया पलट हो सकती है। जैसा कि हमारे इन मास्टर जी ने प्रयास किया, इन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि फिर हमें कहीं पब्लिक स्कूलों की तरफ हमारे इन गरीब जनता को अपनी जेब ढीली ना करनी पड़े। ऐसे स्कूल अगर हमारे यहाँ हो जाएं, जैसे ये हमारे मथुरापुर का प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, और इतने अच्छी पढ़ाई का ढंग तरीका, सारे टीचरों का बहुत ही मन से बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई सरकारी स्कूल है, ऐसा लगता है कि कोई अपने ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा सभी जगह होना चाहिए। और इसके स्कूल की समय समय पर ये लोग सामाजिक लोगों से अपना स्कूल में विकास के लिए भी सहयोग लेते रहते हैं। गेट का निर्माण हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने सामाजिक लोगों से, राजनीतिक लोगों से मिलकर ये अपना स्कूल का विकास करते रहते हैं। इसके लिए, इनके कार्य के लिए हम सराहना करते हैं, और इनका स्कूल का नाम पूरे प्रदेश में हो और देश में हो। ऐसे अभी हम मथुरापुर के प्राथमिक विद्यालय में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी प्रवीण भारतीय जी। भारती जी, आपका इस स्कूल के बारे में क्या नज़रिया है कि ये जैसे स्कूल अभी सरकारी सा देखने में लगता नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट स्कूल हो, तो आपका क्या नज़रिया है कि स्कूल ऐसे और होने चाहिए या कुछ? देखिए, ऐसा है, जो गौतम बुद्ध नगर के मथुरापुर गांव में ये प्राइमरी सरकारी स्कूल जो स्थित है, यह स्कूल सरकारी जैसा नहीं दिखता है। यह देखने में ऐसे लगता है जैसे यहाँ का कोई कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल हो। जिन स्कूलों में कई हज़ार रुपए फीस है बच्चों की, वही सारी व्यवस्थाएं, वही सारी सुविधाएं इस स्कूल के प्रांगण में एवं क्लासों में स्थित हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं गजन भाटी जी, उनके प्रयासों से इस स्कूल का और उनके साथ जो उनका अन्य स्टाफ है, उनके दोनों के प्रयासों से इस स्कूल की कायाकल्प की गई है। और यह प्राथमिक विद्यालय जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश में एक नंबर स्थान पे जो है विकास के मामले में, सुंदरता के मामले में और शिक्षा के मामले में आता है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि इस स्कूल से लगभग पिछले 5 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग यहाँ आते रहते हैं, जब भी यहाँ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उन सामाजिक कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला। और 5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी स्कूल की और आज क्या है, वो ज़मीन आसमान का अंतर है। जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनमें लूट हो रही है। जो सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल में मिल रही हैं, मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूल में मिल रही हैं वो यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में हैं। तो अपील ये है कि जितने भी ग्रेटर नोएडा के या मथुरापुर गांव के आसपास के अभिभावक हैं, वो यहाँ अपने बच्चों का दाखिला कराएं और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बेहतर है। खेलकूद से यहाँ का बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो अच्छी दिशा में जा रहा है। और अभी आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि स्कूल के अंदर जो फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, टॉयलेट बाथरूम्स हैं और ये पूरा प्रांगण इतना जो है सुंदर बनाया है, तो देखने से ये लगता है कि ये जो है कॉन्वेंट स्कूल है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से और जिले गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से कि वह भी इस स्कूल के लिए सहयोग करें और सपोर्ट करें, जिससे कि यह स्कूल और बेहतर प्रदर्शन कर सके। यानी कि जो प्रदेश की और ज़िले की बात कहूँ तो मुझे कोई स्कूल नहीं दिखता कि सरकारी स्कूल इस स्थिति में होगा। दूसरी बात क्या है कि मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अभी सरकार ने राज्य स्तर पे शिक्षकों को सम्मानित किया। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के ज़िलाधिकारी जो मॉनिटर, जो ज़िले के पूरे कर्ता धर्ता हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो मॉनिटरिंग करें और उन स्कूलों के अध्यापकों को सम्मानित करें जिन लोगों ने परिवर्तन किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्कूल के प्रांगण के मामले में हो या स्कूल के बिल्डिंग के विषय में हो। तो उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि यहाँ सामाजिक लोग भी इस स्कूल में बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं, जिनके सहयोग से ये सारी चीज़ें साज सज्जा ये स्कूल जो है आज सुंदर
सत्ता के रूप में तब्दील हुआ है और बड़ा ही मन प्रसन्न होता है, बड़ी ही खुशी होती है ऐसे अध्यापकों को देख करके, ऐसे स्कूल स्टाफ को देख करके जिन्होंने अपने वेतन में से खर्च करके इस स्कूल की तस्वीर बदली है। कहीं ये लगता है कि उन लोगों के अंदर आज भी मानवता जिंदी है, मानवता है कि वो अपने बच्चों को अपने बच्चों से अधिक स्कूल के बच्चों को मान रहे हैं। यानी कि जो सुविधाएं वो अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं वही सब सुविधाएं स्कूल में पढ़ने वाले क्षेत्र के उन बच्चों को देना चाहते हैं जो उनके बच्चों को मिल रही हैं। तो अगर सब स्कूल के और अन्य स्कूलों के अध्यापक भी इन्हीं की सोच के स्तर पे या इनसे प्रेरणा लेकर के अपने शिक्षा प्रणाली को और स्कूल के प्रांगण को बेहतर करें तो मैं मानता हूं कि शिक्षा नीति, जो प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं, वो बेहतर हो सकती हैं और स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्कूल में अपील भी करना चाहता हूं कि क्षेत्र के लोग इस स्कूल के लिए सहयोग करें।